हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपके मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं उसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अक्टूबर में आपके एग्जाम है, तो ये प्रैक्टिस पेपर 1 है। हो सकता है कि पेपर इसी तरीके का आए, इसीलिए आपकी तैयारी के लिए है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे देखना। कक्षा 5 और आपकी समय अवधि होगी 2 घंटे, यानी कि आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे और पेपर 30 मार्क्स का होगा। सामाजिक अध्ययन की हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, मेरी दुनिया। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। चलिए, पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर निशान लगाओ। बहुविकल्पीय प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिनमें आपके पास कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होता है। तो पहला प्रश्न है मेराइना ट्रेंच की गहराई कितनी है। तो बच्चों सही उत्तर होगा ग 11 किलोमीटर लगभग उसकी लंबाई है, गहराई है। प्रश्न दूसरा, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में गर्मी अधिक इसलिए पड़ती है क्योंकि। सही उत्तर है ख, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो ये इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा घास नहीं है। तो बच्चों आप आलू पर लगाएंगे, गन्ना, चावल, बांस ये सभी एक घास है, आलू घास नहीं है। प्रश्न 4, कक्षा का आविष्कार किस देश में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार करने वाला जो देश है वो है चीन, तो आप चीन पर सही उत्तर लगाएंगे। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखो, तो आपको ज्यादा लंबा उत्तर नहीं लिखना है। पहला प्रश्न है एटलस किसे कहते हैं। तो एटलस किसे कहते हैं, तो आप ये वाला उत्तर लिखेंगे, मानचित्रों वाली पुस्तक को एटलस कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है भारत कौन से महाद्वीप में है। इसका उत्तर है भारत एशिया महाद्वीप में है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, यह आपने अपनी किताब में भी पढ़ा होगा। बस एक वाक्य में आपको उत्तर देना था। प्रश्न तीसरा, निम्न में कॉलम क से कॉलम ख का सही मिलान करें। यहाँ पे कॉलम क है और यहाँ पे कॉलम ख। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, दक्षिण अफ्रीका वेल्स, सुमेर सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी, तापमान थर्मामीटर, आप थर्मामीटर से तापमान नापते हैं। प्रश्न 4, निम्न रिक्त स्थानों में सही शब्द भरें। याद रहे, अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेंगे और पढ़ लेंगे तो हो सकता है पेपर इसी तरीके का आए। आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप सिर्फ आंसर लिख लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। ब्लू व्हेल एक दिन में डैश किलोग्राम क्रील खाती है। तो इसका उत्तर है 4000 किलोग्राम क्रील ब्लू व्हेल खा जाती है। भूमध्य रेखा की लंबाई डैश किलोमीटर है, तो 62,255। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहले व्यक्ति का नाम डैश था, रॉबर्ट पियरी। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न 5 में आपको सही गलत लगाना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समय निर्धारित करती है, तो बच्चों बिल्कुल सही, इस पर आप टिक लगाएंगे। अक्षांश रेखा का दूसरा नाम देशांतर रेखा है, तो बिल्कुल गलत। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही अलग अलग होती हैं। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी लाल गेंद की तरह दिखाई देती है, तो ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि वो नीली गेंद की तरह दिखाई देती है। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो बिल्कुल सही, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। अब बच्चों प्रश्न छठा है, मानचित्र में निम्न को दर्शाओ। वह महासागर जिसके नाम पर हमारा देश पड़ा है। तो आप कौन सा दिखाएंगे, इंडियन महासागर ना। तो इंडियन महासागर ये रहा आपका, ये वाला जो पोर्शन है वो है इंडियन ओशन, तो यहाँ पर आप इसको दिखा देंगे। अगला है मंगोलिया के मैदान, आपको मंगोलिया के मैदान दिखाने हैं, तो ये रहा मंगोलिया का मैदान, ये पूरा है। यहाँ पर आप पूरा इसको इतना कलर कर देंगे, यहाँ पे आपको ये मंगोलिया लिखा भी नजर आ रहा होगा। प्रश्न 7, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे।
दिन और रात कैसे बनते हैं? तो बच्चों इसका आंसर लिखने के लिए आप पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। अगला है, छपाई संचार की ओर पहला कदम क्यों माना गया है? तो इसलिए माना गया है बेटा, छपाई जनसंचार की ओर पहला कदम माना गया है क्योंकि छपाई के कारण अब आम आदमी भी लिखित शब्दों से परिचित हो गया था। एक ही समय में जब कोई सूचना बहुत लोगों के पास पहुंचती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। किताबें केवल विद्वान और पुजारियों के लिए नहीं थी, किंतु अब अन्य लोग भी विभिन्न स्थानों पर सस्ते मूल्य पर खरीद कर पढ़ सकते थे, तो इसीलिए से जनसंचार की ओर पहला कदम माना गया। महासागर और महाद्वीप में क्या अंतर है? तो ये रहा अंतर, आप इसको ऐसे टेबल बनाकर लिखेंगे। महासागर, हमारी पृथ्वी के पास कुल 5 महासागर हैं। विशाल जनसमूह महासागर कहलाता है। महासागर खारे पानी के उस विशेष जल भंडार को कहा जाता है जिसे महाद्वीप अलग अलग समूह में बढ़ जाते हैं। सभी महासागर पृथ्वी के लगभग 70 हिस्से को घेरते हैं। महाद्वीप, हमारी पृथ्वी के पास कुल, यहाँ पे कोई नहीं, आप कुल लिखेंगे, कुल 7 महाद्वीप है। महाद्वीप भूमि के बड़े और निरंतर द्रव्यमान है जो पानी के विस्तार से अलग होते हैं। सभी महाद्वीप लगभग पृथ्वी के 20% भाग को घेरते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 8, दीर्घ उत्तरीय, मतलब इसका थोड़ा सा आप बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स का प्रश्न है आपका। सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई, इसके पीछे क्या कारण है? विस्तार से लिखिए। तो अब हम देखते हैं, चलिए। सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई क्योंकि नदियों ने लोगों को खाद्य फसलों की खेती शुरू करने के लिए प्रचुर मात्रा में पेयजल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान की, जिससे उनकी आबादी के कुछ हिस्सों को भोजन एकत्र करने और शिकार पर निर्भरता से मुक्त किया गया। प्रचुर मात्रा में सूर्य और प्रचुर मात्रा में नदी के पानी का मतलब था कि हर साल कई फसलें उगाई जा सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतनी जल्दी आपकी वीडियो आपके पास पहुंचेगी।